न सुनने की ताकत है, न उसको रखने की ताकत है, कुछ नहीं। ये तो गुरु महाराज की दया है और भरोसा कि उन्हीं पर है कि अगर दया कर दे तो जीव हम लोग बच सके, निकल जाएंगे, नहीं तो अगर ये कृपा नहीं करे तो कोई नहीं जा सकता। अपने बल ताकत पौरुष से तो कोई जा नहीं सकता। लेकिन महात्मा कहते हैं भाई सब कुछ अगर मैं ही करूं तो तुम बेकार के काहे हो। तुम अगर कुछ हाथ पैर भी ना हिलाओ तो तुम ऐसे लोगों को निठल्ले लोगों को ले जाने से मतलब वहां भी बोझा रहेगा, वहां भी क्या होगा, एक बोझ ही बन के रहोगे। भाई उधर से भी टांग के ले जाना पड़े, यहाँ से भी टांग के ले जाएंगे, उधरों से टांग, अरे कितना टांगेंगे तुमको। अपने तरफ से भी तो कुछ प्रयास करो। गुरु महाराज कहते हैं कि अरे हिमालय मैं उठा सकता हूँ, धरती को मैं उठा सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, अरे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुम क्या करोगे। अरे तुम कम से कम एक ढेलो तो उठा लो। अरे एक ढेला भी उठाने की ताकत रखो अपने अंदर में। अगर ये कुवत नहीं है तो तुमको उधर के ले जाने से क्या मतलब है। अरे इस ढेला उठाने की शक्ति को अर्जित करना हम लोगों का प्रयास करना चाहिए कि हम एक ढेला भी उठा सकें। ढेला उठाने के मतलब अरे कुछ तो अपना कदम आगे बढ़ाओ अध्यात्म की ओर, आत्मा के कल्याण की ओर, आत्मिक जागृति की ओर, आत्मिक बोध की ओर। जब उधर हमारी जीवात्मा जाएगी, लाभ मिलेगी, काम होगा, और काम होगा तो आपका विचार से वो सफलता हासिल करेगी। गुरु की दया होगी, आपको सफलता मिलती जाएगी। लेकिन कदम तो बढ़ाओ। बाबा जी कहते हैं अरे तुम एक कदम बढ़ाओ, तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओगे, मैं तुम्हारे तरफ 1000 कदम बढ़ाऊंगा। कहे कि नहीं कहे। अरे कदम बढ़ा के तो देखो तुमको सहयोग मिलता है कि नहीं मिलता है। बढ़ाओगे निश्चित है कि उसका लाभ मिलेगा, गुरु की दया कृपा सहयोग मिलेगा। लेकिन हम लोग अपना कदम गुरु की तरफ नहीं बढ़ाते। तो प्रेमियों, ये आध्यात्मिक ये ज्ञान है, आध्यात्मिक बोध है, आध्यात्मिक विचार है। गुरु महाराज के ये संदेश हैं। इन संदेशों में कटुता तो है, कड़वी वचन है, लेकिन सत्य है। जब तक कभी कभी ठोकर नहीं मिलती है सत्य का बोध नहीं होता। जैसे एक बार क्या है, भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अरे प्रभु की माया बहुत जबरदस्त और इसकी माया को समझना इतना आसान बात नहीं। बोलता अरे हम तो सब माया को जानते हैं, माया हम सब का रहेंगे। जब माया ही मेरे पास रहता है तो माया हमको क्या कर सकेगा। तो बोलता है कि माया से क्या करना, क्या डरना। अब माया है, उसकी खेल को कौन समझ सकता है। अब जो है कि एक बार क्या हुआ, इसी तरह से अर्जुन और कृष्ण जा रहे थे तो देखा कि एक नदी है। उन लोगों को मन हुआ कि भाई चलो जा करके स्नान कर लेते हैं। तो दोनों वहाँ स्नान के लिए गए और वहीं पर प्रभु की लीला हो गई, यानी कृष्ण भगवान ने माया का थोड़ा सा झलक उनको दिखा दी। वो जैसे ही पानी में डूबा तो देखा कि कुछ नज़ारा ही बदल गया। वो कलयुग में चला गया, समय को पार कर दिए और उसको माया से, अपनी माया से कलयुग की में ले आया। और वहाँ पर देखा कि भाई जैसे मुड़ी निकाला तो देखा है 2 बेटा जो है बाहर में नदी के किनारे खड़ा है। अब पापा जी निकले तो अरे तुम कौन हो। आप तो मेरे पापा हैं। अरे मेरा शादी कब हुआ। बोलता नहीं आप ही मेरे पापा हैं। फिर उधर लोग बोलते हैं चलो भाई। अब कहते हैं इधर कहाँ जा रहे। बोलते घर तो इधर है। और उधर घर ले गया तो उधर कहता है उसकी पत्नी इंतजार कर रही है। भाई कि देखो उधर बोलता है मम्मी है, ये पापा है। अब उसी में माया में फंस गया। अब धीरे 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 घर गृहस्थी, खेती बाड़ी, लंद फंद करते 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 उसका जिंदगी बीतने लगा। अब भुला गया। अब उधर जो कृष्ण भगवान साथ में कौन थे वो भूल गए कि कौन है क्या है। यहाँ पर घर गृहस्थी, बाल बच्चा सब में क्या हो गया, उलझ गया। और उसको माया ऐसा घेर लिया कि माया के जाल में ऐसे उलझ गए कि अर्जुन को पता ही नहीं रहा कि हम द्वापर के हैं कि कलयुग के हैं। सब खत्म। ज्ञान जो है, बोध जो होता है नष्ट हो जाता है। जब माया का प्रभाव जब आता है तो सत्य असत्य का बोध जो है वो नष्ट हो जाता है। और वही पर्दा जब डाल दिया गया तो अर्जुन भ्रमित हो गया। अब उसी समय में क्या है, क्या हुआ कि सब कुछ चलते चलते कुछ ऐसा हुआ कि भाई अब समय हो गया, बहुत भटक लिया। तो फिर वहाँ से निंद्रा में जैसे नहीं तो थप्पड़ मारना, जब कोई ऐसी घटना घटी, चोट पहुंची तो उसको होश आया। तो वो जो है कि चलने लगे।
अब भगवान कृष्ण आके कहते अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो। बोलता नहीं नहीं, तुम कौन हो रे भाई। कृष्ण को भी पहचाने स्वयं का, कृष्ण को भी पहचान नहीं पाए। बोलता है कि अरे ये बच्चे छोड़ो, तुम तो अर्जुन हो। बोलता है अर्जुन और अर्जुन, हम अर्जुन नहीं है, देखो मेरा घर ये है, मेरा ये है, वो है ना। तो कहने का मतलब है कि ये भ्रमित हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने एक थप्पड़ जगह के मारा तो माया हटी, और माया हटी तो फिर निकलता है तो बोलता है हम तो तालाब से अभी निकल रहे हैं। फिर देखते हैं कि भगवान कृष्ण आगे में खड़े। तो कहने का मतलब माया जो है यहाँ पर सृष्टि में है, उसका प्रबलता है। तो इस माया की जो मार है उससे बचने के एक ही उपाय है कि सत्संग। गुरु के सत्संग जो है, एक एक वचन को बारीकी से समझो। जब बारीकी से समझोगे तब माया की जाल से आप बच सकते हो। नहीं तो माया इतनी सूक्ष्म है, इतनी है कि आपको कभी भी आपको लपेट सकती है, गिरा सकती है। ये बहुत सूक्ष्म है। और ये कहाँ पर वार करते हैं माया? तो मन पर वार करते हैं, मन को हैक कर लेते हैं। अब हैक करके आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर आप गुरु भूल जाएंगे। गुरु महाराज भी हमारे आगे पीछे है, वो भूल जाएंगे। एक प्रेमी था, मथुरा में नाम डाल लिया और शाकाहारी बन गया। पहले शराब पीता था, शराबी था। अब लोग बोल बाल करके ले गए, भाई चल मथुरा जाओगे शराब छूट जाएगा, अच्छा है बाबा जी की दया हो जाएगी, सब कुछ बुरे आदत छूट जाएगी। ले गया और ले जाने के बाद में वहाँ पर गया तो नामदान मिल गया, सब कुछ हो गया। सत्संग भी सुना तो संकल्प कर लिया कि आपके बाद में दारू नहीं पिएंगे, शराब नहीं पिएंगे। अब क्या हुआ कि वो आ गया घर, सत्संग खत्म हो घर आ गया। कुछ दिन रहा, कुछ दिन रहते रहते शाकाहारी रहा, ठीक सब छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन जो दरुआ था ना वो फेंका नहीं था, वो गोदरेज में साज के रख लेते। एक दिन क्या हुआ कि कुछ सामान खोजने के लिए निकाला, देखा वहाँ पर गोदरेजवा में है ये खंभा बड़ा वाला। अब खंभा को देखते ही उसका मन बदल गया। बोलता है कि अरे बहुत दिन छूट गया, टेस्ट भी कैसा है पता नहीं, है ना, क्या असर रहेगा, क्या प्रभाव रहेगा पता नहीं, तो थोड़ा सा ले लिया जाए। बोलता है नहीं नहीं नहीं, मन अब वहाँ पर संघर्ष कर रहा है। दोनों के बीच में, गुरु और मन के बीच में संघर्ष, माया के बीच में संघर्ष। गुरु कह रहा है कि गुरु शब्द कह रहा है कि नहीं नहीं तुम छोड़ दिया तो छोड़ दो, इसको मत सेवन करो। मन उधर कहता है नहीं, कौन देख रहा है यहाँ पर, बाबा जी भी नहीं है, कोई घर वाला भी नहीं, कौन बोलेगा। एक आध ढक्कन मार लेते हैं, कोई असर नहीं पड़ा, पता भी नहीं चलेगा, मुंह में पोंछ लेंगे, प्याज वगैरह खा लेंगे, पता नहीं चलेगा, सेंट खत्म हो जाएगा। आजकल सत्संगी लोग क्या करते हैं, दारू पीते हैं और क्या करते हैं, गुटखा खा लेते हैं, उसके बाद पान चबाने लगेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, कुछ नहीं होता तो प्याज वगैरह खा लेंगे या फिर सौंफ लेकर के खा लेंगे, ताकि सौंफ का सेंट आ जाए, शराब का सेंट नहीं है। बहुत सारे प्रेमी ऐसे जो संगत में चलते हैं, साथ में घूमते हैं और उनका ये व्यवहार है, समझे कि नहीं। और ये ऐसे प्रेमी हैं जो अपने आप को छुपाने की भी कोशिश करते हैं, क्या इनसे कोई छुपेगा। और ये सर्वज्ञ है, सभी जगह है, सब जगह मौजूद है। तो प्रेमी क्या हुआ कि देखा भी कोई नहीं घर में, पीछे अंदर से जाकर हुड़कुन लगा दिया और हुड़कुन लगा करके पेक बना लिया। अब पेक बनाने के लिए फिर आगे पीछे देखते कोई है तो नहीं, तो अचानक ध्यान चल गया कि बाबा जी की टंगल है फोटोवा। अब फोटो पर ध्यान चल गया, अरे बाबा जी फोटोवा दिख रहा है यहाँ पर, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, उसको तो पता ही नहीं, सत्संग सुना ही नहीं। अब पता नहीं चला तो उस फोटोवा को क्या किया, तौलिया लेकर के ढक दिया। अब तो बाबा जी भी नहीं देख रहे, अब पी सकते हैं। अब पी लिया, अब पी लिया तो चुपके चुपके रोज चलने लगा उसका। अब है कि अपना भी इज्जत बचाना है, कोई जाने नहीं, कोई पहचाने नहीं, तो फिर कार्यक्रम लगा, मथुरा में चल गया, पूरे परिवार के साथ में चल गया। अब जब वहाँ पर गए तो ये तो अब बीच में तो रहना ही है। अब प्याज खा के रहे, चाहे सौंफ खा के रहे, चाहे गुटखा खा के रहे, चाहे पान खा के रहे, अपने अंदर की चीज़ को तो छुपाना ही पड़ेगा। वो छुपाने का प्रयास कर रहा था। अब इनसे सब तो छुपा लेंगे, लेकिन गुरु से कैसे छुपाए। गुरु महाराज सत्संग शुरू करते ही करते बोलते हैं, अरे तुम लोग सोचते हो कि गुरु अंधा होता है, तौलिया फोटो में ढक करके शराब पियोगे तो गुरु महाराज नहीं जानेंगे। अरे सब जानता है, तुम बच के जाओगे कहाँ। तो जो सुन रहा था उसको लगा झटका, बाबा जी तो हम ही के बारे में बता रहे हैं।
तो कहने का मतलब है कि हर एक सवाल, हर एक परेशानी, हर एक दुख, हर प्रेमी के दर्द को गुरु महाराज जानते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं, और उस सारे समस्याओं का समाधान जो है गुरु के वचन में होता है, सत्संग में होता है। उनका सब जवाब सत्संग में दे दिया जाता है, सत्संग में आपको सुना दिया जाता है। आप अपने समस्याओं को लेकर के जाओ गुरु के पास, आपका दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। तो हम लोग कौन सी समस्या को लेकर जाते हैं गुरु के पास में? घर में आज चावल नहीं था तो उसकी समस्या को ले जाएंगे, ठहना में दर्द कर रहा है तो उसकी समस्या को लेके जाएंगे, है ना। कोई गाली दे दिया तो उसकी समस्या को लेके जाएंगे, कोई भला बुरा कह दिया तो उसकी समस्या को ले जाएंगे, कोई संगत में जो ऊपर नीचे काम किया तो उसकी समस्या को ले जाएंगे। कोई अपनी जीवात्मा की समस्या को लेके जाता है गुरु के पास? अरे कोई गुरु के पास जाते हैं अपनी समस्या लेकर के, मेरी जीवात्मा खराब है, मेरा जीवात्मा की जागृति नहीं है, मेरा सुमिरन नहीं बन रहा है, मेरा ध्यान नहीं बन रहा है, मेरा मन नहीं रुक रहा है, मेरा काम नहीं बन रहा है। कोई ये समस्या लेकर गुरु के पास में गया आज तक? अगर ये समस्या लेकर के आप गुरु दरबार में बैठेंगे तो उसमें भी गुरु महाराज अपनी दया दृष्टि डाल करके आपकी समस्या का समाधान निकाल देते हैं, निकाल देते हैं। हर एक वचन, हर एक समस्या का समाधान गुरु के वचन, गुरु की वाणी और गुरु के सत्संग में मौजूद होता है। चाहे वो कोई भी इंसान काहे नहीं हो, जितने भी यहाँ पर करोड़ों लाखों लोग बैठे रहते हैं, हर इंसान की कुछ न कुछ समस्या लेकर जाते हैं, और हर समस्या का समाधान वो गुरु महाराज सत्संग के माध्यम से ही उसका समाधान कर देते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि जबरदस्ती जाकर ठूरते रहते हैं, गुरु महाराज बताइए दीजिए। अरे सत्संग सुनेगा तब तो समझ में आएगा, सत्संग तो सुनते नहीं। वहाँ पर जाते हैं, सत्संग में कोई ध्यान नहीं रहता, सब अपने अपने काम में ध्यान रहता है, तो वहाँ सत्संग कोई सुनेगा नहीं। एक बार महेश भैया थे हमारे, पहले प्राचीन सत्संगी थे, अभी भी हैं, लेकिन है कि सिस्टम उसका ट्रैक चेंज हो गया, ठीक है। तो प्रेमी थे और शिबू जी दोनों। तो शिबू जी से कहा भाई गुरु महाराज ने तो ऐसा ऐसा वाणी और वचन कहा था, है ना, आप सुने नहीं थे? अरे यार कहाँ सुनते, हम लोग फुर्सत कहाँ रहता है भंडारा से, ये सामान ला तो वो सामान ला तो वो व्यवस्था करो तो वो ये करो तो वो करो। हम लोग सत्संग में जाते तो हैं लेकिन सुनते कहाँ हैं, टाइम ही नहीं। तो हम कह रहे मूर्ख आदमी, कहने का मतलब जब सत्संग सुनोगे नहीं, सत्संग के वचन को रखोगे नहीं, तो तुम सत्संग में चलोगे कैसे? परिणाम वही हो गया। जब गुरु महाराज के वचन सुना नहीं, समझा नहीं, वाणी को रखा नहीं, वाणी पर विश्वास किया नहीं, अब उसको बताया जा रहा है, वो मानता नहीं, वो मानता नहीं। कहने का मतलब है तो हमारा जो, आप किस उद्देश्य से आप जाते हो, मथुरा जाते हो या फिर बाबा जी के नैमिष सारण जाते हैं या ज्ञान आश्रम जाते हैं, तो उद्देश्य क्या लेकर के जाते हैं? हमारा मकसद क्या है? ये मकसद ही आपको सही रास्ता दिखाएगा। अगर मकसद आपका साफ सुथरा और निर्मल है तो आपको निर्मलता जरूर मिलेगी। लेकिन अगर मकसद वहां लेकर के दूसरा जाएंगे तो जो मकसद ले जाए वही पूरा होगा, जो भाव से जाएंगे वही पूरा। नाराज किसी को नहीं करेंगे। कहने का मतलब गुरु महाराज कहते हैं गुरु दरिया है, इस गुरु दरिया में जो जितना पावर है, जितनी क्षमता है, जितना बड़ा पात्र है, आप उसको ले लो। दया का भंडार लुटाया जा रहा है, लूट लो। लेकिन हमारा पात्र क्या है? छोटा होता है। दया का लेने का जो पात्रता होती है, हमारा जो दायरा होता है छोटा होता है, इसीलिए हम छोटी सी दया लेकर के आ जाते हैं और बड़ी दया को छोड़ देते हैं। हमारी पात्रता उसी पर है। पात्र हम क्या लेकर के जा रहे हैं, यानी कि हम पात्र क्या है? आपका भाव, आपका विचार, आपकी इच्छा, आपकी सोच, आप सोच क्या लेकर के जा रहे हैं गुरु दरबार में। जो सोच लेकर के जाएंगे वही सोच आपके आधार पर आपको परिणाम मिलेगा। अरे जो वहां पर जाते बाबा जी का, यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। ये दरबार है, सच्चा दरबार है, गुरु का दरबार है, परमात्मा प्रभु का दरबार है। इस दरबार में जो भी आता है कुछ न कुछ जरूर लेके जाता है, कुछ न कुछ, मतलब सब कुछ लेके, मतलब सब जो जैसा आता है वो उसको लेके जाता है। लेकिन क्या लेकर के जाता है, क्या लेकर के आता है? कहने मतलब है जो उद्देश्य लेकर के जाओगे तो वही उद्देश्य लेकर के ना आओगे, जो भाव लेकर के जाओगे वही भाव लेकर के आओगे, वही मिलेगा। जो कामना लेकर के जाओगे वही कामना की पूर्ति होगी। यही हमारे बीच में संघर्ष है, यही विचारणीय चीज है। गुरु किस काम के लिए आए हैं मित्र मंडल में? विचार करना चाहिए, किस लिए आए गुरु महाराज? अरे हमारी बंधन को छुड़ाने के लिए आए हैं, हमारी जीवात्मा को यहां से निकाल करके परमात्मा से मिलाने के लिए आए हैं। ये उनका मकसद है, ये उद्देश्य है उनका। सतयुग हमारे लिए नहीं है,
सतयुग यहाँ के रहने वालों के लिए सतयुग व्यवस्था है। हमारे लिए तो हमारा धाम है, सतलोक है, सचखंड है, वहाँ के लिए व्यवस्था बनाई गई है। तो वहाँ की तैयारी गुरु महाराज कर रहे हैं कि हमारी जीवात्मा वहाँ पहुँचे। और हम लोग क्या कर रहे हैं? कल्पना किसकी कर रहे हैं कि नहीं नहीं सतयुग हम लोग देखिए कि जाएंगे। अरे पता नहीं सतयुग देखने के लिए जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे, ये भरोसा है? ये समय आप पहुँच पाओगे? ये आशा ही हमारी वासा लाएगा। अगर आपकी इच्छा रहेगी नहीं नहीं हम सतयुग देख के जाएंगे, ठीक है, तो इस बार में मनुष्य तन में रहे रहो, फिर मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर कोई महात्मा मिलेंगे, फिर आपको रास्ता बताएंगे, भजन करके फिर निकलना, यानी कि सतयुग देख करके जाना। लेकिन इस खेप में नहीं जा सकते। गुरु महाराज ने जिसको जिसको ले जाना है, उन्होंने एक पूरा लिस्ट, सब 45 करोड़ का प्रेमी है, उसका सारा लिस्ट बना हुआ है। और उनमें से 45 के 45 करोड़ इस जन्म में नहीं जाएंगे। बोलता है मुट्ठी भर लोग, बाबा जी की सारा क्या है? मुट्ठी भर लोग। उसमें से इस खेप में मुट्ठी भर लोग ही उधर जाएंगे, बाकी लोग पुनः मनुष्य शरीर में आएंगे। और इसीलिए जानते हैं कि एक खेप में कोई पार होने वाला नहीं। क्या लगता है कि हम लोग में से कोई एक इस खेप में पार होंगे? उसके लिए हमारा कोई वैसा कोई कर्म, वैसा आचरण, कोई व्यवहार, या वैसी रहनी सहनी गहनी, या वैसा आदत, या सुमिरन ध्यान भजन में लगन, ऐसा कुछ है? तो हम लोग क्या लग रहे हैं? हम लोग भी 84 में जाने वाले हैं, फिर आना पड़ेगा, फिर इंतजारी करना पड़ेगा। पता नहीं, अभी तो मौका अभी सामने में है, तो दया तो मिल रही है, पता नहीं उस समय सामने रहेंगे कि नहीं रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर उस समय क्या होगा? और भी कठिनाई हो जाएगी, और भी कठिन हो जाएगा। अब वो जब ये कठिनाई आ जाएगी, वो कठिनता हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगा। लेकिन गुरु महाराज ने जो ढांचा तैयार किया जीवों का कल्याण के लिए, वो बहुत दूरदर्शी है, बहुत दूरदर्शी है। बाबा जी ने जब प्रकट रूप में जब आए, अपनी पहचान दिए, तो उसी समय ने उन्होंने देख लिया कि जो वादा कबीर साहब ने किया कि मैं कलयुग में कोई चमत्कार नहीं करूंगा, बाबा जी ने कहा कि मैं उसको चमत्कार करके दिखाऊंगा। कलयुग में मैं ऐसा चमत्कार करूंगा कि सारा विश्व नमस्कार करेगा। और जब ये चमत्कार होगी, पूरी दुनिया टूट करके यहाँ पर खड़ी हो जाएगी। लेकिन वो करेंगे कब? सतयुग लगने के समय, जब जैसे ही लगेगा वो चमत्कार करके दिखाएंगे। कलयुग में कर देंगे तो फिर वो महात्मा के वचन का उल्लंघन हो जाएगा, वचन कट जाएगा, और संत वचन को काटना ये। फिर उन्होंने कहा कि भाई देखो, कलयुग में कहा कि भाई कलयुग के जीव है, उधर पार नहीं हो सकता जल्दी। भाई जब पार नहीं होगा, तो बाबा जी ने देखा ये जब तक ये कलयुग रहेगा, किसी जी को तो जाने नहीं देगा, काल न कोई जाल में फंसा ही लेगा। उसके पास मसाला है फंसाने का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ये मसाला है उसके पास, ये फंसा लेगा, यहाँ से कोई जीव निकल नहीं पाएगा। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, कलयुग में ये काम तो फंसा सकता है, लेकिन सतयुग में कैसे फंसाओगे? मैं कलयुग में इन सारी शक्तियों को मैं साइड कर दूंगा। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर लोगों में इतना सत्संग सुना करके इतना पका दूंगा, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह को लोग त्याग कर देंगे, फिर इसको अपने अंदर में आने नहीं देंगे। ये व्यवस्था में बनाऊंगा। फिर देखा कि भाई कि अभी तो उम्र इसका जो 60 साल, 70 साल, 80 साल का है, इतने साल में तो ये अपना को पहचान नहीं पाएगा। जब नहीं पहचान पाएगा तो भाई इसका काम कैसे बनेगा? तो गुरु महाराज ने कहा कि इसी कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग सतयुग आएगा। कहता मैं इसी कलयुग में, कलयुग को कुछ वर्षों के लिए मतलब यहाँ से हटा दूंगा 1000 वर्ष के लिए, और 1000 वर्ष के लिए मैं सतयुग ला करके खड़ा कर दूंगा। अब इसकी वचन है, तो इसको वचन को कौन काटेगा? काल के अंदर में ये ताकत तो नहीं है कि काट दे। ये कहा कि मैं ला कर खड़ा करूंगा। उसके बाद में देखा कि 1000 के लिए तो मैं सतयुग लाऊंगा, लेकिन जीव एक जन्म में पार नहीं होगा। एक जन्म में पार होगा? मुश्किल है। कोई ऐसा भाव भक्ति वाला कोई एक बिरले, लाखों करोड़ों में एकाध व्यक्ति अगर वैसा मिल जाए तो भाई एक ही जन्म में वो पार लग जाए। लेकिन कलयुग में ऐसी बहुत सारे प्रेमी है जो पार नहीं लग सकता। तब फिर उन्होंने कहा कि भाई एक ही जन्म में पार नहीं होगा तो फिर महात्मा कहाँ ढूंढेगा? ये लोग प्रकट संत में आए हैं। फिर महात्मा ने वचन दे दिया हम जीवों के हित के लिए, कल्याण के लिए। कहा कि बच्चा मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को ला करके खड़ा करूंगा, और जरूरत पड़ी
जरूरत तो पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि हम लोगों के कारण उसको जरूरत पड़ेगी। हम लोगों के अज्ञानता के कारण गुरु महाराज को जरूरत पड़ेगी। क्या है कि जरूरत पड़ी, इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा। क्यों 400 वर्ष तक रहेंगे? क्योंकि एक इंसान की आयु 100 वर्ष। एक इंसान की आयु कितनी है? 100 वर्ष। अगर वो 400 वर्ष रहेंगे तो उसको मनुष्य को 4 जन्म तो मिल ही जाएगा। 4 जन्म तक वो खड़े रहेंगे, और 4 जन्म तक खड़े रह करके गुरु महाराज क्या है, उन जीवात्माओं को जगा करके, होश में ला करके उसकी जीवात्मा को उनके घर तक पहुंचा ही देंगे। कहा कि जब तक हमारे जगाए जीव एक भी यहाँ मौजूद रहेंगे, मैं यहाँ पर हाजिर नाजिर रहूंगा। जब मेरे जगाए सारे जीवात्माएं अपना घर चले जाएंगे, तब मैं पीछे से जाऊंगा, पीछे से जाऊंगा। और इसके लिए उन्होंने टाइम कितना लिया? 400 वर्ष तक। 400 वर्ष तक रहेंगे, और 400 वर्ष में उनका टारगेट है, लक्ष्य है, मैं 400 वर्ष के अंदर में ये 45 करोड़ सारे सत्संगियों को जो ने नाम डाल लिया, और उन सबको पार कर देंगे, सबको पार कर देंगे। और बाकी उसके बाद में जो सतयुग लगेगा, सतयुग लगेगा तो कौन सब रहेंगे? जो गुरु महाराज जो नामदान नहीं लिया और गुरु दरबार में आया है, नामदान नहीं लिया, गुरु दरबार में आया, उन पर भी उनकी दया दृष्टि हो गई। अगर इसी जन्म में वो भी अगर काम कर लिया तो उसको भी पार कर देंगे। लेकिन बहुत सारे 84 के जीव हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, पेड़ है, पौधे हैं, पक्षी है, पशु है, पक्षी हैं। अरे गुरु की दया दृष्टि उस पर भी पड़ गई, तो उनको भी मानव तन मिलेगा। जब वो मानव तन में मिलेगा, उस समय तो चाहिए कि नहीं चाहिए? उस समय क्या होगा? व्यवस्था वैसी रहेगी, वैसा संस्कार रहेगा, वैसी लोगों की सोच और विचार रहेगा, और धर्म की स्थापना हो चुकी रहेगी। जब धर्म की स्थापना हो चुकी रहेगी तो 1000 वर्ष के अंदर में वो जीवात्माएं भी डोर को सीढ़ी बन जाएगी, आने जाने का सीढ़ी बन जाएगी। जब ये सीढ़ी बन जाएगा तो सब उसी सीढ़ी को पकड़ करके निकल जाएगी। कौन सी सीढ़ी? नाम का भेद पूरे भारत में, पूरे विश्व में इसका प्रचार हो चुका रहेगा। सब लोग इस प्रभु नाम जब तक जागृत है, कब तक जागृत है? 1000 वर्ष के लिए। 1000 वर्ष के लिए बाबा जी ने इस नाम को सिद्ध किया। मालिक जी, मालिक जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मालिक दया कर दीजिए सब पर। हाँ मालिक बोलिए सब। मालिक बोलिए सरकार। हाँ हाँ मालिक। मालिक कुछ वचन रख दीजिए। प्रभु कहाँ फंस रहा है? यही कर रहा है, देखो देखो। हाँ, नेटवर्क के चलते रुक रहा है। नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। वहाँ भी प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, नेटवर्क के चलते हो रहा है। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। आगे नेटवर्क के कारण बड़ा दिक्कत है प्रभु। सुनिए ना, काट के नॉर्मल कॉल कीजिए, उसमें नहीं कटेगा। सब बैठे हैं मालिक, बैठे हैं। व्हाट्सएप वीडियो कॉल किया हुआ है, इसीलिए कट रहा है। आओ आप तो बनाते नॉर्मल ये बोले तो ध्यान से कटेगा। कट गया देखो देखो ठीक। व्हाट्सएप से किया हुआ है तो नेट तो यहाँ ठीक नहीं चलता है। नहीं चलता है। नॉर्मल कॉल ठीक ही बात है। बोलिए चलिए हो जाएगा मालिक बोलेंगे कुछ। लगाइए फोन। बोलने करेंगे सब बैठे हैं बोले कौन सा थोड़ी थोड़ी
बड़ा मौजूद है। आप क्या बात है। आप जिस चलिए व्यक्ति छोड़ को कॉल दीजिए, कर रहे हैं छोड़ दीजिए। चलिए चलिए, नेटवर्क कट रहा है, नेटवर्क। ये विशेष दया कहिए इसको, है ना, कि मालिक की मौज भी हो गई, सबका दर्शन भी हो गया। तो कहाँ थे उधर बोला फिर से लगाते हैं। आया, उधर से फोन आया। रिसीव कीजिए ना। जोड़ के जाओ। देखो ना ये जल्दी, जो पीछे रहता है। कॉल आ रहा है यहाँ पर, ऊपर से कीजिए, ऊपर से हाँ, यहाँ पर मैसेंजर में कर रहे हैं। नहीं जी, वो रिंग करते हुए दिखाता होगा, देख दीजिए तो थोड़ा। तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा, मैसेंजर अलर्ट नहीं होगा तो सेटिंग में। इसी तरह का है। जस्ट नो, नहीं नहीं ठीक है, हैं? नेट यहाँ ठीक काम करता है। हाँ? यहाँ जो काम करता है लेकिन वहाँ नहीं काम करता है। इधर से कीजिए ना। ज्ञान आश्रम में है, वहाँ का काम है। ज्ञान आश्रम। हाँ मालिक, नेटवर्क के कारण हो गया मालिक। हेलो। हाँ मालिक, नेटवर्क कट रहा है, नेटवर्क। वचन रख दीजिए। हाँ मालिक, कुछ वचन रख दीजिए मालिक। हाँ, जय गुरुदेव, दर्शन दे रहे हैं मालिक। थोड़ा नेटवर्क कट रहा है मालिक। जय गुरुदेव। हाँ हाँ दीदी, वीडियो कॉल। अच्छा अच्छा, वीडियो को माने ये नेटवर्क कट रहा है। दीदी वाला नंबर में था। हाँ दीदी वाला नंबर में। 88 पहला सुना था। 88 वाला में लगाइए, दीदी वाला नहीं। दीदी वाला में। हाँ हाँ दीदी लगाइए आप। लगाने ऊपर से और लगाने आप लगाइए महाराज। अच्छा ठीक है, लगाइए लगाइए। आपको लगाने बोल रही है। ठीक है। दीदी का नंबर है। अरे देखिए ना वर्मा जी के पास हम। देखिए 88 वाला में देखिए, दीदी वाला नंबर। इनका तो और डिस्प्ले नहीं करता है। अरे नहीं नहीं, वो फोनवा नंबरवा दीजिए ना, नंबर दीजिए ना। सब बैठा है मालिक, बहुत मौज में बैठा है। अरे मालिक बैठे हैं ज्ञान आश्रम में हैं तो अभी हमसे बात हुआ, हम घरे रहते